हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। मैं बिहार में अकाउंटेंसी का पीजीटी टीचर हूँ। आपको मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था डीके गोयल से, क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर फर्स्ट। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। लता और ममता दो पार्टनर हैं। लता का कैपिटल 3 लाख है, ममता का कैपिटल 2 लाख है। शेयरिंग प्रॉफिट एज 70% लता एंड ममता 30%। 70% है और कितना है, 30% है। यानी इसको 70:30 लिख लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो यानी 7:3% हो गया लता और ममता का। ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च द अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹226,440 बिफोर वर्ड पे ध्यान देना है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है। अगर यही आफ्टर वर्ड लिख देता तब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिखाया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दिया हो तो 6% पर एनम। अगर यहीं बिफोर लिखा है तो यानी बिफोर है, यानी ये बिफोर पहले का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले का, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज करना है। यही आफ्टर लिखा होता तो यानी इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट होता, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 7% पर एनम है। लता टू गेट सैलरी आप 2500 पर मंथ है। लता को सैलरी देना है, पर मंथ देना है 2500 के रेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई द ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। होल ईयर के लिए क्या दिया गया भाई, लोन दिया गया 80,000, जिसपे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ना भी कहे तब भी चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, और 6% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनर्स एट 8% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम देना है। और जब भी पर एनम लिखा हो, बिगनिंग मिडिल एंड ना लिखा हो, तो हमेशा मिडिल का केस लगता है। ड्राइंग बीइंग लता 36,000। लता ने कितना ड्राइंग किया, 36,000। ममता ने कितना किया, 48,000 ड्राइंग्स किया। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करना है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पे करना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अभी हम इसका मतलब बताते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन इसके पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है। और कभी भी लोन दिए हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना ही पड़ेगा, कहे या ना कहे। और जब रेट ना दिया हो इंटरेस्ट ऑन लोन का तो 6% पर एनम चार्ज करते हैं पार्टनर्स को। बाई, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 2,26,440। प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 2,26,440। दिखा दीजिए 2,26,440। अब यहाँ चार्ज कर दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जब रेट ना दिया हो तो 6% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 80,000 दिए थे। पॉइंट नंबर किस पे देखेंगे, थर्ड पे देखेंगे। 80,000 का 6% कितना आ जाएगा, 4,800 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, 2,26,440 में 4,800 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,21,640 आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यही नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई क्या लिख दीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिए, चाहे नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, चाहे नेट प्रॉफिट लिख दीजिए। कितना आ गया, 2,21,640। 2,21,640 आ गया। अब क्या करेंगे, आईओसी चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर फर्स्ट पे कितना परसेंट कहा है, 7% कहा है। तो लता का कैपिटल कितना है, 3 लाख है। 3 लाख का 7% कितना हो जाएगा,
20 कितना हो जाएगा भाई 3 लाख का 21,000 हो जाएगा। ममता का कितना हो जाएगा 7%, 2 लाख का कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35,000। कितना हो जाएगा 35,000। और किसको सैलरी देना है, सैलरी सेकंड नंबर पॉइंट में लता को सैलरी देना है, मंथली देना है। तो यहाँ लिखेंगे लताज सैलरी 2500 पर मंथ है, तो 2500 इंटू किससे कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम देना है। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंटेज में कहा हो, पर एनम आगे लगा हो, बिगनिंग मिडिल एंड न लगा हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे देते हैं भाई 8% देना है। और किस पे देंगे मिडिल पे देंगे, किस पे देंगे भाई मिडिल पे। तो यानी कितना ड्राइंग्स किया है 36,000 लता ने किया है, 36,000 8% और 6 मंथ का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,440 आ जाएगा। ऐसे ही ममता ने कितना ड्राइंग्स किया है 48,000 का 8% 6 मंथ का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,920। इसको ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 3,360 आ जाएगा। अब 1/10 जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पे। अगर यही डिस्ट्रीब्यूट वर्ड न लिखा होता, डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ लिखा होता 1/10 ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये जो प्रॉफिट आया है अगर डिस्ट्रीब्यूट वर्ड नहीं लिखा होता तो इस प्रॉफिट पे 1/10 दे देते, लेकिन लिखा है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। क्या लिखा है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट पे 1/10 देना है। तो यानी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले इन दोनों को कहीं रफ में ऐड कर लीजिए क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,25,000 2,25,000 2,21,640 प्लस 3,360 ऐड कर लेंगे 2,25,000 में से इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना आया क्रेडिट साइड का 2,25,000 में से कितना माइनस कर देंगे 35,000 और 30,000 इन दोनों को लेस कर देंगे, यानी 65,000 को लेस कर देंगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट आ जाएगा 0 0 0। ये हो गया, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1। यानी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना आया 1,60,000। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना आया 1,60,000। इसी का कह रहा है 1/10 ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व, तो कितना आ गया 16,000। तो यहाँ जनरल रिजर्व क्या कर दीजिए ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना ट्रांसफ़र कर दीजिए 16,000। अब क्या निकाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग नहीं लिखा है तो दोनों मेंशन करना पड़ेगा। अब 2,25,000 में से 35,000, 30,000 और 16,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,44,000। इसको 7:3 में लता और ममता को क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लता और ममता को क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो लता को और ममता को 7:3 में, तो कितना आ जाएगा 1,08,000 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 43,200 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का कैपिटल और करंट अकाउंट आप ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा और क्वेश्चन समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप हमसे हेल्प चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम आपका ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।